नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिसर्च टीम ने कुछ कंपनियों के शहद की लेबोरेटरी में जांच कराई और उसमें पाया कि वो कंपनियां शहद के नाम पर चीनी का सिरप बेच रही हैं। इन कंपनियों में पतंजलि, डाबर और झंडू भी शामिल हैं। हमारी समस्या क्या है पता है? हम किसी समस्या के रूट कॉज को खोजने के बजाय उसे फौरी तौर पर देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया और तमाम भक्त किस्म के लोग ये सर्कुलेट करने में लग गए कि बाबा ने कोरोना की दवा खोज ली है और फार्मा कंपनियां बाबा की सस्ती दवा को मार्केट में नहीं आने देना चाहती। तो एक बात यहाँ समझने की ये है, चाहे फार्मा कंपनी हो, चाहे बाबा की कंपनी हो, चाहे डाबर की हो, चाहे झंडू की हो, सारी कंपनियां हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य अपने बिजनेस को बढ़ाना और बहुत ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे कंपनियां इस देश में अपना व्यापार करती हैं। मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं द्वारका प्रसाद अग्रवाल। वो अपना व्यवसाय करते हैं और लेखक भी हैं। उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी। वे बताते हैं कि 25 साल पहले मध्य प्रदेश में एक टेनर समिट में जूनियर चैंबर ने उन्हें बुलाया। जिस व्यक्ति के यहाँ वो रुके थे उसके पास अपर क्लास की जो सुविधाएं होती हैं, गाड़ी, बंगला और लग्जरियस लाइफ, वो सारी सुविधाएं उस व्यक्ति के पास मौजूद थी। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति 4 साल पहले क्लर्क था। क्लर्क की नौकरी छोड़कर उसने देसी घी बनाने की एक फैक्ट्री खोली और देसी घी बनाने की उस फैक्ट्री से 4 साल में ही उसने ठाठ खड़े कर दिए। बस 2 लाख रुपया डीएम को दो और वो आपके पाम ऑयल से देसी घी बनाने की इजाजत दे देगा। एक मार्क भी मिल जाएगा और जो कुछ भी उसमें फॉर्मेलिटी चाहिए वो भी पैसे से हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे पतंजलि हो, चाहे वो देसी घी बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे डाबर हो और चाहे फार्मा कंपनी हो, वो कैसे व्यापार करती है इस देश में। पतंजलि को ही ले लीजिए, वो बाबा है और कहते हैं कि वो सन्यासी हैं, उन्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले उनके तमाम प्रोडक्ट टेस्ट में फेल हुए हैं। बी ग्रेड चंदन की लकड़ी खरीदने का लाइसेंस है और उन्होंने ए ग्रेड चंदन की लकड़ी खरीदी बाहर भेजने के लिए। ये भी केस एक उन पर चला था। क्या हुआ बाद में पता नहीं। दरअसल सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और उस सिस्टम में ऐसा लगता नहीं कि कोई सुधार की गुंजाइश है। जब तक कि वो सिस्टम पूरा बदलेगा नहीं तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। आपके आसपास जो तमाम चीजें हैं वो खराब ही खराब है और कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। फूड इंस्पेक्टर होता है, हेल्थ मेडिकल ऑफिसर होता है, तमाम लोग होते हैं, डीएम होता है, लेकिन कहीं कोई देखने वाला नहीं है। आप दूध के नाम पे जो खरीद रहे हैं, हो सकता है कि उसमें यूरिया मिला हो। यूरिया की तो बात छोड़िए, हो सकता है उसमें कार्सिनोजेनिक जो कैंसर पैदा करने वाली चीजें वो सब मिली हो। देसी घी के नाम पे आप पाम ऑयल खा रहे हैं। तो समस्या ये है कि जब तक सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और हम कभी शहद में चीनी मिलने की खबरों को फॉरवर्ड करते रहेंगे, कभी फार्मा कंपनियों की लूट को फॉरवर्ड करते रहेंगे और कभी बाबा रामदेव की किसी चीज को लेकर के फॉरवर्ड करते रहेंगे। न सिर्फ फार्मा कंपनियां बल्कि सारी कंपनियां और पतंजलि भी उसमें शामिल है, वो सब खिलवाड़ करते रहेंगे और हम मजबूर हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं उसके खिलाफ। हमारे पास एक ही चीज है कि हम इस सिस्टम को बदलने के बारे में सोचें। जब तक हम इस सिस्टम को बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदल सकता। ये सब चीजें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं।